वेलकम गाइस, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। आज की वीडियो गाइस हम लोग लेकर आए हैं आपका पार्ट 6 से, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेमोक्रेसी को। गाइस आपने बचपन से या जब से आपने पढ़ना स्टार्ट किया है फ्रॉम क्लास 6 से लेकर जो है आपकी बुक्स में डेमोक्रेसी जैसे वर्ड्स जो हैं वो सर्कुलेट करते रहते हैं, या आए दिन आपका एनकाउंटर जो है ऐसे वर्ड्स से होता है। हम लोगों ने, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में पहले भी पढ़ा है, या जिन लोगों के लिए एक नया कंसेप्ट है उनको भी हम जो है आज अपनी वीडियो के थ्रू जो है वो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, क्या होती है डेमोक्रेसी, कैसे आई थी डेमोक्रेसी, है ना, इस चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका वर्ड डेमोक्रेसी। गाइज जैसा कि वर्ड डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी एक ग्रीक वर्ड है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है गाइज? इट्स अ ग्रीक वर्ड, जो टू ग्रीक वर्ड्स हैं एक्चुअली, डेमो एंड क्रेसी। डेमो क्या है गाइज? डेमो का मतलब सिंपली आपने याद रखना है, डेमो का मतलब होता है पीपल, क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट। सो आफ्टर एनालाइजिंग दिस कंसेप्ट हम लोग कह सकते हैं कि इसको कंबाइन करके जो आप मीनिंग निकालोगे वो क्या बनेगा, दैट इट इज द पीपल्स गवर्नमेंट, या डेमो मीन्स पीपल, क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट, पीपल्स गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ पीपल। एक ऐसी गवर्नमेंट जिसको बनाया जाता है लोगों के द्वारा। गाइज आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, हिस्ट्री में आप देखते होंगे कि कितने पहले क्या होता था, बहुत समय पहले क्या होता था, राजा का रूल होता था। राजा के रूल में क्या हुआ करता था, उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमको क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। गाइज पहले तो आप समझ लीजिए कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कितनी होती है। तो ये जो डेमोक्रेसी है इट्स बेसिकली अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होती है गाइस? जो सिंपली थ्रू पॉलिसीज जो है वो किसी एरिया को जो है वो गवर्न करती है, हम उसको कहते हैं गवर्नमेंट। जैसे हम कहते हैं इंडियन गवर्नमेंट, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या है, तो कि इंडिया का एक मैप है, एक फिक्स बाउंड्री है, एक टेरिटरी है, उस टेरिटरी के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको गवर्न किया जा रहा है एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा। उस इंस्टीट्यूशन को हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं। अब गवर्नमेंट जो है वो आपकी, वो भी बहुत सारी टाइप्स की होती है। अगर आपके देश में एक पर्सन रूल करता है जिसको हम लोग किंग कहते हैं, तो या तो हम उसको मोनार्की कहेंगे या हम उसको डिक्टेटर कहेंगे। जैसे हिटलर को हम लोग डिक्टेटर कहते थे, है ना। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एक्चुअली, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं रूल ऑफ वन पर्सन इज कॉल्ड मोनार्की, रूल ऑफ टू पर्सन इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी, एंड रूल ऑफ मोर देन टू इज कॉल्ड डेमोक्रेसी सिंपली, या आप कह सकते हो रूल ऑफ मैनी इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। सो बेसिकली गाइस डेमोक्रेसी है क्या, एक पार्ट है, एक टाइप है आपके गवर्नमेंट की। जैसे आपकी इंडिया में क्या है, हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट है जी, डेमोक्रेटिक, यहां पर हर चीज डेमोक्रेटिक। जहां पर भी वर्ड डेमोक्रेटिक यूज होता है, इट मींस कि ये जो बॉडी है उसको इलेक्ट किया जाएगा, नॉट फ्रॉम अ सिंगल पर्सन, नॉट फ्रॉम अ फ्यू पर्सन ऑफ सोसाइटी, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ पर्सन ने उसमें रोल जो है अपना निभाया है। गाइज हम कहते हैं कि हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब है कि जो गवर्नमेंट हमारे देश में बनी है उसको बनाने के पीछे ना तो एक बंदे का हाथ है, ना दो बंदों का हाथ है, बल्कि तमाम जितने उस कंट्री में रहने वाले लोग हैं जिनकी एज फिक्स रखी होती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उस फॉर्म, उस वो जो इंस्टीट्यूशन को बनाएंगे उसको हम कहेंगे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम उसको कहेंगे। आई होप कि आपको डेमोक्रेसी का जो वर्ड है वो समझ आया हो कि डेमोक्रेसी सिंपल मतलब क्या है, रूल ऑफ पीपल। सिंपल याद रखिए क्या है, रूल ऑफ पीपल, मतलब लोगों के राज को हम क्या कहेंगे, डेमोक्रेसी। सिंपल गाइस, यहां पर यही टर्म मैं बता रहा हूं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रूल ऑफ पीपल, ठीक है। तो रूल ऑफ पीपल इज कॉल्ड व्हाट, डेमोक्रेसी, है ना। तो टाइप्स हैं बहुत सारी गवर्नमेंट्स की, जैसे मोनार्की इज रूल ऑफ वन पर्सन, अरिस्टोक्रेसी रूल ऑफ टू, ठीक है, एंड डेमोक्रेसी रूल ऑफ मोर देन टू और मैनी इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। गाइस आई होप कि अब आपको मीनिंग जो है वो क्लियर हो गया हो डेमोक्रेसी का। तो सर गाइस यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो आपके डेमोक्रेसी को लेकर आया हूं। जैसे कि आपके सिलेबस में मेंशन है डेमोक्रेसी, बताइए उसके जो है टाइप्स को डिस्कस कीजिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो होती है।
ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले इसके मीनिंग को समझ लेते हैं एक बार, है ना। हो सकता है आपको उसकी डेफिनेशन पूछी जाए या पूछा जाए कि इसके कॉम्बिनेशन कैसा है, या इसके बारे में और भी जितनी भी फर्दर इंफॉर्मेशन है वो हम आप तक इस टॉपिक के थ्रू जो है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सो गाइस देखिए, सबसे पहले है डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर और इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी क्या है? एक ऐसी टाइप है गवर्नमेंट की इन विच, जिसमें जो रूलर है, गाइस याद रखिए, रूलर और इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब क्या है गाइस, कि इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि लोग अपने ऊपर, अपने जो रूलर है वो खुद डिसाइड करते हैं कि उनको किस तरीके का रूल जो है वो पसंद है। डेमोक्रेसी में यही होता है ना। हमारे यहां पर क्या होता है, हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जिनकी एक आइडियोलॉजी होती है। उस आइडियोलॉजी के हम लोग फॉलोअर्स होते हैं, हम लोग उनके आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हैं और उन्हीं की आइडियोलॉजी जो है वो हम पर वर्क करती है। इसी के बेस पर हम चलते हैं। हमको पसंद है कि हम लोग ए पार्टी को वोट करें, या बी पार्टी अगर हमारी है, सी पार्टी है ना। तो इसके अंदर हम लोग को जो भी पॉलिटिकल पार्टी सही लगेगी, उसकी आइडियोलॉजी, उसका जो भी सिस्टम हमें सही लगेगा, हम उसको वोट देंगे। तो वोट देंगे तो हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, वोट डालकर हम लोग एक ही चीज कर रहे हैं, हम एक गवर्नमेंट बना रहे हैं। गवर्नमेंट क्या बना रहे हैं, मतलब अपने लिए एक रूलर चुन रहे हैं कि हमें किस तरीके का रूलर जो है वो पसंद है। इसको अगर आप कंपैरिजन करो पहले की फॉर्म पे, मोनार्की जब राजा महाराजा का टाइम हुआ करता था, अगर आपने हिस्ट्री, एनिशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी या कोई भी हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी, आपने उसमें पढ़ा होगा कि वहां पर एक राजा का रूल हुआ करता था। सो राजा की गवर्नमेंट को हम लोग जो है वो क्या नहीं कह सकते, हम लोग उसको डेमोक्रेटिक जो है वो गवर्नमेंट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? बिकॉज जो आपकी गवर्नमेंट है उसको लोगों ने नहीं चुना है। वो गवर्नमेंट जो है वो हेरिडिटरी गवर्नमेंट थी। राजा, फिर वो मरेगा, उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, उसका बेटा, तो उसको हम क्या कहते हैं? हेरिडिटरी गवर्नमेंट चल रही है। लेकिन आज की जो 21st सेंचुरी में हम लोग रहते हैं, इसमें तो हेरिडिटरी रूल नहीं है। इसमें बेसिकली क्या है, आपके जो रूलर्स हैं वो हर 5 साल के बाद चेंज होते हैं। हमने फिक्स टेन्योर इनका रखा हुआ है और आपके पास चॉइस बनती है गाइस डेमोक्रेसी में कि आप लोग क्या करो, एक के बाद एक जो है, अगर आपको ये रूलर पसंद नहीं है, आप अगले साल 5 साल के बाद किसी दूसरे रूलर को चुन सकते हो। ये आपके पास सबसे बड़ी पावर है डेमोक्रेसी में। ठीक है गाइस, सो डेमोक्रेसी बेसिकली क्या, एक फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें जो रूलर होता है उसको इलेक्ट किया जाता है बाय द पीपल। सिंपल ये डेफिनेशन बनती है आपके डेमोक्रेसी की। गाइस उसके बाद अगर मैं डेमोक्रेसी के मीनिंग को समझूं तो डेमोक्रेसी बेसिकली मैंने आपको बताया क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये ग्रीक, यहां पर मैं वर्ड लिख रहा हूं, तो ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। 2 वर्ड है गाइस। पहला वर्ड है डेमो एंड क्रेसी। डेमो मींस क्या होता है गाइस, पीपल, एंड क्रेसी मींस आप लोग कह सकते हो गवर्नमेंट। तो इसको कंबाइन करोगे आप मीनिंग को, तो आप कह सकते हो कि इट इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल या इट इज द पीपल्स गवर्नमेंट। ये लोगों की गवर्नमेंट है या जो आपके लोगों की गवर्नमेंट है ना। सिंपल आप ऐसे याद रखिए कि ये क्या है, लोगों के द्वारा चुनी गई एक गवर्नमेंट है अपने लिए, कि उनको सिंपली उनको किस तरीके की गवर्नमेंट जो है वो चाहिए। और गवर्नमेंट आपको सिंपली पता होनी चाहिए, गवर्नमेंट क्या होता है, रूलर, कि आपको अपना रूलर कैसा चाहिए। उसके बाद गाइस अगर इसको देखा जाए कि डेमोक्रेसी जो टर्म है उसको कॉइंड किसने किया था, उसको बनाया किसने था या दिया किसने था, तो वो दिया था हेरोडोटस। और हेरोडोटस को गाइस हम लोग फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं। फादर ऑफ, याद रखिएगा, हिस्ट्री। सो हेरोडोटस जो है इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, जिसने ये टर्म जो है वो कॉइन की थी, डेमोक्रेसी। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस, इसको याद रखिएगा। ठीक है, सो बेसिकली क्या है, हेरोडोटस ने ही टर्म जो है वो कॉइन की थी, जिसको हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। गाइस उसके बाद अगर मैं कहूं कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इसके ना अलग अलग डिफरेंट स्कॉलर ने डिफरेंट मीनिंग दिया हुआ है डेमोक्रेसी को, जो वो समझता था। ठीक है, सो इस इधर एक और कंसेप्ट आता है, दैट इज डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द पीपल एंड एक्सरसाइज्ड बाय देम। कहता है डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सारी की सारी जो पावर है वो किसके हाथ में होती है, लोगों के हाथ में। तो सही भी बात है। आज देखते हो आप लोग, जब हमारे यहां पर इलेक्शंस आते हैं, कैसे जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो आपके पीछे पीछे भागते हैं, हमें वोट दो, कैंपेनिंग्स होती है, इतना कुछ सिस्टम जो है वो चलता है इलेक्शन से पहले, है ना। आपके पीछे आते हैं, वोट दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, हम ये करेंगे, आपसे वादे करते हैं, झूठे वादे, सच्चे वादे, है ना। किस लिए?
सिर्फ आपका वोट पाने के लिए। तो उन लोगों को पता है कि सही में जो रियल पावर है वो लोगों के हाथ में है। लोग ही हैं जो हमको पावरफुल बना सकते हैं, लोग ही हैं जो हमको एक लेवल तक ले जा सकते हैं जहां पर हम पूरे एंटायर नेशन को जो है वो गवर्न कर सकते हैं। लोग ही हैं जिनसे हम, अब मिनिस्टर क्या होता है, नाम का ही तो मिनिस्टर है, लेकिन ही हैज सम काइंड ऑफ अथॉरिटी, उसके पास एक पावर है जिससे वो लोग किसी को भी अपने मतलब उससे कोई भी काम करवा सकते हैं, है ना। तो उस पावर को लेने के लिए ही तो डेमोक्रेसी में लोग जो है वो मिनिस्टर, रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आप लोगों पर निर्भर है। तो हम लोग तो इसको ऐसे देखते हैं ना कि हम मिनिस्टर पर निर्भर है, लेकिन देखा जाए तो मिनिस्टर हम लोगों पर जो है वो निर्भर है। हम लोग ही हैं जो एक आम आदमी को भी जो है वो हाई पोस्ट पर ले जा सकते हैं डेमोक्रेसी में, और हम ही हैं कि एक हाई बंदे को नीचे भी गिरा सकते हैं। तो डेमोक्रेसी में जो सही पावर है, जो रियल पावर है, वो होती है इन द हैंड्स ऑफ पावर, इन द हैंड्स ऑफ नेशन, इन द हैंड्स ऑफ पीपल। तो वही ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें सुप्रीम पावर जो होगी वो किसके हाथ में होती है, लोगों के हाथ में होती है, जिसको वो एक्सरसाइज कर सकता है बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कैसे होगा ये हम आगे देखेंगे, इसमें आपको भी समझ आ जाएगी। अब लोग जो होते हैं या तो वो बोलता है डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं या इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। गाइस जैसे डायरेक्टली पार्टिसिपेट से आप समझ लो कि जब हमने पीएम या अपने एमएलए को चुनना होता है तो हम लोग वोट डालते हैं और अपने एमएलए को चुनते हैं, तो फिर एमएलए हम हमारे लिए डिसीजन लेता है। या जैसे हम लोग इलेक्शन फॉर प्राइम मिनिस्टर देखते हैं अपने देश में, तो इलेक्शन फॉर प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या होता है, हम लोग वोट डालते हैं तो प्राइम मिनिस्टर चुनता है। प्राइम मिनिस्टर इज कंसिडर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। याद रखना, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द कंट्री इज नोन एज प्रेसिडेंट। ठीक है, तो देखिए जब हमने हेड ऑफ गवर्नमेंट को चुनना है तब भी हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे डायरेक्ट पार्टिसिपेट हो रहा है, हम लोग सीधा जा रहे हैं वोट डाले प्राइम मिनिस्टर को, वैसे हो रहा है। लेकिन जब बात आती है आपके हेड ऑफ द कंट्री को चुनने की, वहां हम लोग कभी वोट नहीं डालते हैं। वहां क्या होता है गाइस, वहां पर हमारे जो एमएलएज होते हैं उनके पावर को, उनकी वोट्स को जो है वो काउंट किया जाता है। हम लोग मतलब हम लोग अपने एमएलए को वोट देते हैं, एमएलए हमारे जो है तरफ से प्रेसिडेंट के लिए जो है वो वोट देता है। अब देखो यहां पर बीच में क्या है, एक आप कह सकते हो एक रिप्रेजेंटेटिव है, एक इंटरमीडिएटरी है, यहां से हम लोगों ने इसको वोट दिया, इसने हमारी तरफ से वोट आगे लिया, इसको हम कहेंगे लोगों का इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करना। लेकिन जब हम लोग डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने के लिए इलेक्शन कर रहे हैं, वी कॉल्ड इट डायरेक्ट इलेक्शन या डायरेक्ट जो है पार्टिसिपेशन करना किसी भी डिसीजन मेकिंग में। ठीक है गाइस, आई होप कि ये चीज आपको समझ आई होगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे कैसे होता है आपके डेमोक्रेसी में। थ्रू अ सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यूजुअली इन्वॉल्विंग पीरियोडिकली हेल्ड फॉर फ्री इलेक्शन। आपको पता है कि यहां पर क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं। अभी मैंने आपको बताया जैसे इलेक्शन फॉर एमएलए है ना, यहां पर लिख देता हूं मैं, एमएलए के लिए जो होता है आपका, या जो पीएम के लिए होगा, उसमें हम लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन कह दीजिएगा जिसको, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, डायरेक्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। और जब हम लोग प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कर रहे हैं, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। गाइस ये कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में कोई पता नहीं है कि वो लोग क्या पूछ सकते हैं। आपके थ्योरी पोर्शन है गाइस, थ्योरी में सब कुछ आपको आना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या कहता है, अब देखिए दो कंसेप्ट आपको समझ आ गए, दो नहीं बल्कि तीन, ये भी एक कंसेप्ट है, ये भी एक कंसेप्ट है समझाने का, और ये भी एक कंसेप्ट है आपको समझाने का। गाइस तीसरा जो एक और कंसेप्ट है, अब यूएस के प्रेसिडेंट जो थे, है ना, उनकी डेफिनेशन जो है वो वर्ल्ड फेमस है, हर कोई उनकी ही जो है डेफिनेशन को यूज करता होगा। इवन देन आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको अगर मैं सिंपल पूछूंगा ना कि डेमोक्रेसी क्या है, वो कहेंगे इट इज अ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, है ना, ऐसे ही कहते हैं ना बच्चे। सॉरी, सो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे कहेंगे, मैं पूछूंगा डेमोक्रेसी क्या है, तो आप बोलोगे इट गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। लेकिन किसने बोला है, मेजॉरिटी ऑफ पर्सन जो है वहां पर लैग कर जाएंगे, उनको पता ही नहीं होगा ये टर्म किसने दी हुई है। तो गाइस बेसिकली ये टर्म जो आप डेफिनेशन जो लोग हम लोग
अपने डे टू डे लाइफ में डेली यूज कर रहे होते हैं, आए दिन हम लोग कभी पढ़ रहे होते हैं या पढ़ा रहे होते हैं किसी को, तो हम लोग यही डेफिनेशन डेमोक्रेसी का जो है वो यूज करते हैं। हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। ठीक है, तो यही ये कह रहा है कि अब्राहम लिंकन जो थे उन्होंने डिफाइन किया हुआ है डेमोक्रेसी को एज गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये याद रखिएगा गाइस, ये वर्ड से इसलिए इनको मैं इन्वर्टेड कॉमास में रख रहा हूं। ये अब्राहम लिंकन ने ये डेफिनेशन जो है वो दी हुई है आपके डेमोक्रेसी की। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा हुआ है, यूएस के प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, जिन्होंने डेमोक्रेसी को कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ पीपल है ये, बाय द पीपल फॉर द पीपल, लोगों के द्वारा लोगों के लिए ही जो है वो गवर्नमेंट है ये डेमोक्रेसी। ठीक है। उसके बाद गाइस एक और कंसेप्ट है, इसको भी समझ लीजिए कि डेमोक्रेसी इज बाय फॉर द मोस्ट चैलेंजिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जो है गाइस ये एक बहुत ही चैलेंजिंग कंसेप्ट है। कैसे है ये? जो पॉलिटिक्स हैं, जो पॉलिटिशियन है उनके लिए भी, प्लस जो लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो हम लोग हैं, जो हम पार्टिसिपेंट हैं, हमारे लिए भी। गाइस इसमें समझिए क्या चीज है। अब देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो लीडर्स होते हैं वो हमेशा वर्क करेंगे लोगों की भलाई के लिए। कोई भी लीडर अगर खुद को पावर में रखना चाहता है, उसको यही पता है कि मुझे जब अगले साल अगर मुझे फिर से पावर में आना है, हमें लोगों को खुश करना होगा। खुश कैसे करेंगे वो लोग? पॉलिसीज लाएंगे, प्रोग्राम्स लाएंगे और भी बहुत सारी चीजें आप तक लाएंगे, जिससे आप लोग जो है सेटिस्फाइड रहोगे, आपकी जो भी नीड्स होंगी डे टू डे लाइफ की वो पूरी होंगी। तो आप लोग कहोगे, चाहे हम लोग सिंपली ऐसे याद रखें, इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली अगर हम लोग सेटिस्फाइड है किसी भी रूलर से, तो हम लोग कभी भी उसको चेंज करने की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वहीं पर अगर आपके लीडर ने अच्छा काम नहीं किया तो हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोगों के माइंड में यही रहता है, फिर अगली बार तुमको नहीं लाएंगे, अगली बार भाई तुमको नहीं लाएंगे, बदल देंगे तुम्हारी सरकार को। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट 5 ईयर प्लान में हम लोग क्या कर देते हैं, उसको वोट नहीं देते हैं। इसकी एग्जांपल्स आपने, आप जब इलेक्शन सिस्टम को पढ़ोगे इंडिया में, तो आप देखोगे कि किस तरीके से हमारे इंडिया में ऐसे भी पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं जो डोमिनेंस में थी, आज उनका जो है बिल्कुल सफाया हो गया है ना। बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं, बिकॉज ऑफ देयर फेलियर ऑफ प्लान्स। वो लोग जो प्लान लेकर आए उससे क्या हुआ, जो है नेशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हुई, और लोग जो है काफी अवेयर हो चुके हैं अब पॉलिटिकल सिस्टम के लेकर, है ना। अब कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी जो है वो रियल वे में जो है वो वर्क कर रही है। गाइस डेमोक्रेसी की अगर हम कहानी देखें ना, तो डेमोक्रेसी जो कंसेप्ट है ये यूरोपियन कंसेप्ट है, ये वेस्टर्न कंसेप्ट है। इसकी शुरुआत जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड में हुई है, ये इंडियन ओरिजिन नहीं है। ये डेमोक्रेसी जो है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम्स में जो है ये कंसेप्ट आया था। वहां पर लोगों ने जो है पहली बार जो है डेमोक्रेसी जैसे वर्ड को यूज किया था, जहां पर उन्होंने बात की थी कि जो गवर्नमेंट बनेगी वो, अब इसमें ना बहुत सारे थिंकर्स आ जाते हैं, बहुत बड़ी थ्योरी ये बन जाती है, जो मुझे नहीं लगता कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना वास्ट आपको पढ़ना पड़े, क्योंकि वो पर्टिकुलरली पॉलिटिकल साइंस का एक कंसेप्ट बन जाता है कि कैसे क्या हुआ था, प्री नेशन स्टेट क्या थी, कैसे वहां पर क्या हुआ, किंग का कंसेप्ट कैसे आया, फिर लोग जैसे अवेयर हो गए। फिर भी मैं इसके लिए आपको सिंपली एक चीज कहूंगा कि एक राजा हुआ करता था, लोग जब उसके अंडर रूल होने लगे तो लोगों को वो क्या करता था, राजा देख लो ना, जब राजा का रूल होता था, राजा के रूल पे कैसा होता था, वो अपनी मन मर्जी का रूल करता था, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट, मतलब वो रूल करता था। वो चाहता था किसी को भी पकड़कर चलो अंदर, है ना। उस टाइम पर आप देख लो जो रूल्स और रेगुलेशंस होते थे वो अलग होते थे, पर्सन टू पर्सन अलग होता था। किसी को चोरी के लिए हाथ की सजा, काटने की सजा मिलती थी, किसी को उम्र कैद की तो किसी की आंखें निकाल दी जाती थी, किसी का हाथ हाथी के पैर के नीचे जो है उसका सर कुचला जाता था ना। तो लॉ जो था वो डिफरेंट था, तो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे इसके अंदर। और लोगों का नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि इंसान जो है वो अपने अंदर एवोल्यूशन भी लाता है, और इंसान ही है जो रेवोल्यूशन भी लाता है। एवोल्यूशन इंसान तो चलो अंदर उसके लिए नेचुरली फिनोमिना है ना, और वो नेचर से खुद को जो है वो चेंज कर लेता है, बदल जाता है। जिसकी एग्जांपल आप देख सकते हो, हम लोगों को पहले एप्स के नाम से जाना जाता था, हम लोग कहीं ना कहीं अपने आपकी लोकल लैंग्वेज कहें तो हम लोग बंदर हमारे पूर्वज थे। हम लोग लेटर ऑन हमारे अंदर एवोल्यूशन हुआ है, तो हम लोग यहां पर आज इस शेप में पहुंचे। लेकिन वही इंसान है जिसने सोसाइटी को रेवोल्यूशन जैसे कंसेप्ट भी दिए हैं, जहां पर इंसान ने रेवोल्यूशन भी किया है। इसकी एग्जांपल आपके पास फ्रेंच रेवोल्यूशन है, सोशल रेवोल्यूशन है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो आप लोग देखते हो, या जो आपने रेवोल्यूशन रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ा है ना, काइंड ऑफ ऐसे जो इंसिडेंट्स जहां पर इंसान एकदम से सोसाइटी को चेंज करता है जबरदस्ती,
उसको हम क्या कहते हैं गाइस, रेवोल्यूशन, है ना। तो इंसान रेवोल्यूशन भी करवाता है और उसके अंदर एवोल्यूशन भी होता है, ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। तो बेसिकली डेमोक्रेसी जो वर्ड है ये गवर्नमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं कि गवर्नमेंट हमें किस तरीके की चाहिए, है ना। तो आई होप कि ये चीजें जो है वो आपको आज समझ आ गई हो। 4-5 कंसेप्ट हैं गाइस यहां पर डेमोक्रेसी के, सिंपल आपको समझाने के लिए कि डेमोक्रेसी में आपने याद क्या रखना है कि इट इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बस इतना सा याद रखना है। या अगर ये चीजें आपको याद रहती हैं तो बहुत अच्छी बात है गाइस। उसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। So guys, we have two types of democracy, that is indirect democracy and direct democracy। जो मैं आपको, अगर ये चीज आपको समझ आ गई हो ना, तो आप लोग जो है इसको इजीली जो है वो समझ लोगे कि क्या होता है। गाइस अगर हम लोग डेमोक्रेसी की ओरिजिन देखें तो जब हम पॉलिटिकल साइंस जो कंसेप्ट है उसमें पढ़ते हैं तो डेमोक्रेसी जो है ये फर्स्ट जो वर्ड है ये ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक सिटी स्टेट्स में। ग्रीक एक कंट्री थी, ठीक है। वहां पर जो एरिस्टोटल जैसे, प्लेटो जैसे, मैक्वेली जैसे प्रोमिनेंट थिंकर्स जो है पॉलिटिकल साइंस के रहे हैं, जिन्होंने जो है डेमोक्रेसी जैसे वर्ड को वहां पर यूज किया है। वहां पर जो है डेमोक्रेसी, उस टाइम पर वो लोग डेमोक्रेसी का जो है वो वर्ड यूज किया करते थे। कैसे, चलिए इसको समझते हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होगा, एक ऐसी डेमोक्रेसी जहां पर लोग कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं गाइस, डायरेक्ट वे में। कैसे, देखिए, इन दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी पीपल डिसाइड ऑन पॉलिसी विदाउट एनी इंटरमीडिएटरी। मतलब मान लीजिए कि ये पर्संस हैं 3 4 5 6 7 8 और इन्होंने क्या है, एक पॉलिसी बनानी है। ये क्या है, एक पॉलिसी है। पॉलिसी क्या है, मान लो कि एक रूल है कि चोरी की सजा क्या होगी, चोरी के लिए इन्होंने कोई सजा बनानी। अब यहां पर क्या होगा, ये कंसेप्ट जो है ये लोग सब वोट डालेंगे। हाँ भाई, किसको पसंद है कि चोरी की सजा जो है वो हाथ काटना है, और 2 ऑप्शंस आपके पास दिए होंगे, क्या ये या ये। अब बहुत सारे लोग इसको भी वोट डालेंगे, इसको भी वोट डालेंगे। अगर इसके हिस्से में 10 वोट आते हैं और इसके हिस्से में 2 आते तो ये जीत गया ना, तो ये लॉ बन जाएगा, है ना। तो ऐसे लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते थे आपके डिसीजन मेकिंग में। मतलब डायरेक्ट क्या हो रहा है यहां पर, डायरेक्ट, कोई इंटरमीडिएटरी है बीच में नहीं है। यहां पर कोई भी लॉ है, देखो यहां पर क्या कह रहा हूं मैं, लॉ मेकिंग, कोई भी लॉ बनाना है तो अब आज के टाइम पर क्या होता है गाइस, आज के टाइम पर लोगों को नहीं पूछा जाता कि तुमको कैसा लॉ चाहिए, बल्कि आपके चुने गए मिनिस्टर ही आपके लिए लॉ बनाते हैं, है ना। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग डायरेक्ट वोट डालते हैं कि उनको ये रूल पसंद है या ये रूल पसंद नहीं है। चाहे हम बात कर रहे हैं लॉ मेकिंग की, चाहे हम लोग डायरेक्टली इलेक्टिंग, किसी को इलेक्ट करना है या कोई डिस्कस करना, किसी ऑफिशियल को डिस्कस करना है या उसको इलेक्ट करना है या उसको डिसमिस करना है उसकी सर्विस से, एंड कंडक्टिंग ट्रायल्स, या कोई ट्रायल, कोई केस चलाना है ना। आपने अगर मूवीज वगैरह देखी होंगी, अगर आपने वेस्टर्न मूवीज देखी होंगी तो उसमें देखना, वो कहते थे, राजा ऐसे बैठा होता था, वो बोलता था बताओ भाई इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि इसके हाथ काट दिए जाए, तो लोग हाथ ऊपर करते थे, है ना। वोटिंग बेस पे होता था उस टाइम पर भी, है ना। तो लोग डायरेक्ट एक्शन लेने में, मतलब किसी चीज को अगर इलेक्शन करवा रहे हम लोग, चाहे लॉ बनाना, अब जैसे मान लो कि उस टाइम कोई लॉ बनाना होता था तो वो लोग क्या करते थे, कहते थे कि हाँ बताइए भाई ये लॉ बनाना है, आप इसमें कितने लोग सहमत हैं। तो लोग खड़े करते थे हाथ, हाँ हाँ हमारा, तो लोग काउंट करते थे, हाँ ये लॉ के हित में कितने लोग हैं और इसके एंटी कितने लोग हैं। तो इस तरीके से गाइस डायरेक्ट डेमोक्रेसी वर्क किया करती थी। मतलब आपने सिंपल याद रखना है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, किसमें, कोई भी लॉ बनाने में। सिंपल इतना सा याद रखो, लॉ बनाने में या किसी को कोई भी वर्क करने में लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेंगे। वहीं पे अगर मैं इसकी टाइप्स को देखूं तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी 2 टाइप्स की है, एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है और एक डेलिब्रेटिव जो है वो आपकी क्या है, डेमोक्रेसी है। गाइस ये बहुत कंसेप्ट बड़े हैं, इनको आपने डिस्कस नहीं करना है। सिंपल आपने यही याद रखना है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, ये 2 टाइप्स है इसकी, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट, देखो ना, पार्टिसिपेटरी मतलब हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, और डेलिब्रेटिव भी वैसी ही है। अब गाइस सेकंड टाइप अगर हम देखें इसकी, तो जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो क्या कहती है। अब इनडायरेक्ट में क्या होगा गाइस, यहां पर मैंने आपको क्या बोला कि विदाउट एनी इंटरमीडिएटरी, मतलब इसके बीच में कोई इंटरमीडिएटर नहीं होगा, ठीक है। इसको आप लख लो याद कीजिए, कहां होता था, एथेंस में ये चीज रूल होती थी। एथेंस मतलब एथेन एक ग्रीक सिटी स्टेट का नाम था। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन विच द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पब्लिक फॉर द नेशनल लेजिस्लेचर। देखिए
इस वर्ड को समझिए गाइस, नेशनल लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर क्या होता है गाइस? लॉ मेकिंग बॉडी। लॉ मेकिंग बॉडी सिंपल आपने याद रखना है, ये कानून बनाने वाली एक बॉडी है लेजिस्लेचर। और कौन सा कानून? किसको चलाने के लिए? नेशन। और नेशनल क्या कहेंगे हम लोग? नेशनल हम कहते हैं जो एक नेशन को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए ये इंडिया है ना, कुछ ऐसे इसका मैप है, ठीक है। तो इसके अंदर जो लोग रह रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे? इंडियन नेशन कहेंगे, है ना। चाहे वो फिर हम लोग ये नहीं, हम लोग इंडियन नेशन कह रहे हैं विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग, है ना। हम लोग किसी भी चीज को डिस्कस नहीं कर रहे, हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, ये इंडियन नेशन है। इंडियन नेशन को हम कैसे कहेंगे? जिनकी एक फिक्स बाउंड्री होगी, फिक्स टेरिटरी होगी। इस बाउंड्री से बाहर गाइस अगर आप जाओगे, हम इंडियंस को इंडियंस नहीं कह सकते हैं, बिकॉज देयर इज पाकिस्तान, वो पाकिस्तान की नेशन है। देयर इज बांग्लादेश, देयर इज नेपाल, देयर इज चाइना एंड ऑल्सो हर कंट्री जो है ना। तो हम इंडिया को इंडिया कैसे कहते हैं? क्योंकि इंडिया का एक फिक्स बाउंड्री है। तो उसी में जब उसके लिए जब लेजिस्लेचर बनाना है तो नेशनल लेजिस्लेचर हम उसको कहेंगे जो पूरे एंटायर नेशन को राउंड अप करेगा, पूरे नेशन को जो है वो देखेगा कैसे मुझे बनाना है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? इन दिस रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाता है गाइस, और यही रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं? इस लॉ मेकिंग जो लेजिस्लेचर होता है इसमें जाते हैं और इसी में जो है वो लॉ बनाते हैं और वर्क करते हैं। यहां पर क्या था गाइज? लोग जो है वो डायरेक्ट रूल बनाना है, हाँ भाई मेरी तरफ से हाँ है, इसकी तरफ से हाँ से, इधर तो लोगों को पूछना ही नहीं है। यहां पर लोग क्या कर रहे हैं, मतलब यहां से यहां पर क्या हो रहा है, इसको देखिए ना, मैंने ऐसे बनाया था ना, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप इधर समझिए, ये इतने सारे लोग हैं, इन्होंने वोट दिया, एक बंदा चुना, ठीक है। यही बंदा जो है वो आगे लॉ बनाएगा, एक बॉडी बनाएगा जो लॉ मेकिंग होगा, जो लॉ मेकिंग होगा। तो गाइस देखिए यहां पर क्या है, एक इंटरमीडिएटर आ गया बीच में, लोगों ने इसको वोट दिया, इसने लॉ बनाया, और ये लॉ जो है वो तमाम इन लोगों पर जो है वो गवर्न करेगा। चाहे अब इसमें से बहुत सारे लोगों ने हां भी की होगी, बहुत सारों ने ना भी की होगी, बहुत सारों ने इसको वोट भी दिया होगा, बहुत सारों ने इसको वोट नहीं भी दिया होगा। तो इस तरीके से जो है वो आपकी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी जो है वो दो डिफरेंट टाइप्स है गाइस। इसको अगर हम डिटेल वे में देखें तो इसकी भी दो टाइप्स है, एक होती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और एक होती है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। ये तो गाइस वर्ड ही जो है आपको मीनिंग अपना बता रहा है। देखिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वो है जहां पर देखिए क्या होता है, जैसे इंडिया जैसी स्टेट में, इंडिया में क्या होता है, इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। जैसे हम लोग, हमारी जो इंडिया है उसको सबसे पहले तो एक नेशन में डिवाइड है, हर नेशन जो है वो एक स्टेट में डिवाइड है, और हर स्टेट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग पार्टिसिपेट, जैसे आप लोग जब इलेक्शंस देखते हो आप कहते हो इस इंदर मतलब जैसे भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूएंसी है, डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, रामबन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बनिहाल, इतनी सारी, रिजौरी, पुंछ, है ना, ये सब जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जम्मू कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से पार्टिसिपेंट जो है वो इलेक्ट होते हैं, उसमें बहुत सारे लोग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बैकग्राउंड के लोग जो है वो सामने आते हैं, लोग उनकी पर्सनैलिटी को देखकर उनको वोट करते हैं, लोग उनको वोट करते हैं, फिर वो जो चुने हुए लोग होते हैं वो कहां जाते हैं गाइस, पार्लियामेंट्री में। और पार्लियामेंट ही है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जहां से सारे लॉ जो है वो बनते हैं, लॉ मेकिंग हाउस भी कहते हैं हम इसको, ठीक है, जहां पर इंडिया के कानून बनते हैं। तो यहां पर जो कानून बनाने वाले हैं वो कौन है गाइस, वो हमारे ही चुने गए रिप्रेजेंटेटिव हैं जो हमेशा लोगों के भलाई के लिए ही लॉ बनाएंगे। इसको मैं एक और चीज से भी आपको समझाऊंगा गाइस, पहले आप इसको समझ लीजिए। तो देखिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है गाइस, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे यूएसए में है, यूएसए में क्या होता है, लोग जो है वो वोट डालते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो अपने लिए जो है वो हेड जो है वो चुनते हैं, है ना। जैसे आपको यूएसए का पता है कि अभी प्रेसिडेंट जिस तरीके से वहां पर है ना, तो कैसे वहां पर ये दोनों सिस्टम जो है वो अलग है गाइस, ठीक है। लेकिन ये दोनों किस में आते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में। यहां पर भी लोग जो है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करें गाइस। यहां पर अगर हम लोग देखें तो हेड ऑफ, अगर हम देखते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट, है ना, क्योंकि पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ही होगी, तो हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, पीएम होता है गाइस। तो पीएम कहां पर, पीएम को कैसे इलेक्ट किया जाता है, पीएम के लिए हम लोग वोट थोड़ी ना देते, हम लोग तो सिंपली एक अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देते हैं, फिर हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुनकर सामने आते हैं, वो डिस्कस करते हैं कि हम में से अब सबसे काबिल कौन है, जो
जो हम में से सबसे काबिल है भाई उस फेस को आगे करो, ही विल बिकम आवर लीडर और ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे गवर्नमेंट को और इसी को हम लोग हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी कहेंगे। वैसे ही मतलब पार्लियामेंट में देखो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में देखो तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होता है, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एक जद्दोजहद जो है वो चल रही होती है। जब जो पॉलिटिकल पार्टी जीतती है फिर वो अपने जो मतलब जितने भी लीडर्स होते हैं वो बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, अपने हेड को जो है वो चुनते हैं और ये हमारी पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा। तो गाइज आई होप कि आपको जो है ये चीज समझ आई हो। गाइज एक और चीज समझिए यहां पर, पहले मैं इसको साफ कर देता हूं थोड़ा सा। गाइज आपने वर्ड सुना है गवर्नमेंट, तो बेसिकली गवर्नमेंट होता क्या है, ठीक है? तो गवर्नमेंट को समझिए, गवर्नमेंट होता क्या है। गाइस गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। आई होप कि आपको पता हो इनके बारे में, नहीं है तो जिन बच्चों को नहीं पता है उनको हम लोग बता देंगे यहां पर, ठीक है? गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट होता क्या है गाइस, गवर्नमेंट के होते हैं 3 ऑर्गन्स। हम लोग हमेशा गवर्नमेंट को 3 ऑर्गन से देखते हैं। फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है गाइस? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जब ये 3 जुड़ते हैं तब आपकी गवर्नमेंट बनती है, ठीक है? ये डेमोक्रेसी से थोड़ा हटके है क्योंकि आप गवर्नमेंट को डिस्कस कर रहे हो तो ये कंसेप्ट कहीं पर आपको नहीं है, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा एक्स्ट्रा होकर जो है वो बता रहा हूं। गाइस इसको हम कहते हैं लॉ मेकिंग बॉडी, सिंपल याद रखिए, लॉ मेकिंग बॉडी। इसको क्या कहते हैं हम? लॉ इंप्लीमेंटिंग बॉडी, लॉ इंप्लीमेंटिंग बॉडी। और इसको हम क्या कहते हैं? लॉ चेकिंग बॉडी। देखिए आई होप कि जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं आपसे आप जल्दी समझ जाओ। इसका काम होता है कानून बनाना। तो इसने कानून बनाया कि मर्डर की सजा क्या है, मर्डर अगर कोई करेगा उसकी सजा है 10 साल, 10 ईयर्स उसको सजा मिलेगी। ये लेजिस्लेचर ने क्या बनाया? एक कानून बनाया। अब यही कानून जो है, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन होगा, ये ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, ठीक है? इसको मैं यहां लिख देता हूं, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है? देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये इसने लॉ बना दिया कि कोई मर्डर करेगा तो उसकी सजा 10 साल है। इसने ये लॉ जो है वो इंप्लीमेंट कर दिया, मतलब जनहित में जारी कर दिया। इस पे बहस हुई, हाँ जी ये लॉ जो है वो सही है ना, तो इसको इंप्लीमेंट कर दो, बना दो जिसको कानून, और इस लॉ ने ये कानून जो है वो बना दिया। अब गाइस आप मुझे बताइए, जब आप मर्डर करते हो किसी का तो आपको सजा 10 साल की मिलनी है ना? तो आपको डिसाइड कौन करता है? आपको पुलिस स्टेशन वाला, पुलिस इंस्पेक्टर या कोई भी डीएसपी या कोई एसपी या कोई आईजी आपको सजा नहीं दे सकता है। वो ये नहीं बोल सकता है आपने मर्डर किया चलो भाई इसको 10 साल के लिए अंदर डालो, बिल्कुल नहीं। आपको पुलिस का काम है आपको अरेस्ट करना, और अगर आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े उसमें आपको पता है कि कैसे क्या क्या होता है, तो आपको लिया जाता है कोर्ट में। तो कोर्ट कम अंडर जुडिशरी, तो जुडिशरी आपको सजा देता है कि भाई इसने जो है इसने मर्डर किया, इसको 10 साल की सजा दी। बेसिकली आपको मर्डर के लिए सजा नहीं मिल रही होती है, आपको सजा मिल रही है कि आपने जो लॉ था वो लॉ तोड़ा है। आपने सुना होगा ना, आपने कानून तोड़ा है, तो आपको जो सजा मिलती है वो कानून तोड़ने पे मिलती है कि भाई गाइस यहां पर आपने जो कानून हम लोगों ने बनाया था, जो जनहित में जारी किया था कि भाई आज के बाद कोई किसी का मर्डर करेगा उसको सजा इतनी होगी, तो बोलता आपको जो सजा मिल रही है ना 10 साल की, वो आपको कानून तोड़ने पे मिल रही है। तो इस तरीके से गाइस गवर्नमेंट हमारी वर्क करती है, जिस गवर्नमेंट को हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है? जिसको हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं और ये लोग क्या होते हैं? एकदम एक दूसरे से अलग, ना ये इसके स्पेयर में आता है ना ये इसके स्पेयर में आता है। इन तीनों जो है वो अपने अपने पैलेट जो है वो ऐसे तीनों काम कर रहे हैं, ना ये इधर आ रहा है ना ये इधर आ रहा है, तीनों अलग होकर काम कर रहे हैं, ऐसे सेपरेट होकर, और एक दूसरे के स्पेयर में बिल्कुल भी वर्क नहीं, इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। इसी से तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो स्मूथ वर्क करती है। तो गाइज ये थे कुछ डेमोक्रेसी को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, साथ ही साथ हमारी तरफ से कोशिश की गई आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को समझाने की। इसके बाद गाइज अगर कुछ और भी आपका रहता है तो हम लोग उस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। एंड आई होप कि आज का जो टॉपिक है गाइज आपको समझ आया हो। अगर समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं, या जो है जो भी हमारे आपके पास अगर ऑफिस का नंबर है आप कॉल करके भी हमें बता सकते हैं कि आपको कैसी वीडियो लगी। अगर आप इसमें थोड़ा
और डीप में जाना चाहते हो तो हम और डीप में इसमें जाने की कोशिश करेंगे और भी ज्यादा आपके लिए सिंपल वे में आपको जो है वो समझाने की कोशिश करेंगे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मतलब जुड़े रहिए हमारे साथ जेके एग्जाम क्रैकर के साथ। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।